गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में ये थ्योरम की थी, रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन रेंचेस। अब हम नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं। द एक्सिस ऑफ टू गिवन रेंचेस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब दो रेंच दिए हुए जो कि राइट एंगल पे है। एक्सिस ऑफ टू गिवन रेंचेस मतलब जिन एक्सिस पे हैं दोनों रेंच मीन्स आपको पता ही है जिसपे फोर्स हो और कपल हो सेम डायरेक्शन में, तो उसको हम रेंच बोलते हैं। वो क्या है, एक्सिस दोनों राइट एंगल है आपस में। देयर इंटेंसिटीज आर एक्स एंड वाई। इंटेंसिटीज मैंने आपको 9 चैप्टर में बताया था जब वो डेफिनेशन कराई थी, स्क्रू रेंच वगैरह, एक बार आप वहाँ देख लेना। इंटेंसिटी होता है जो सिंगल फोर्स आर होता है ना, उसको इंटेंसिटी बोला जाता है। तो इंटेंसिटीज यहाँ पर दी हुई है एक्स एंड वाई, और पिच दी हुई है। इस बार कपल की बजाय हमें यहाँ पिच दिया हुआ है, पी एक्स एंड पी वाई। अगर पिचेस गिवन है तो हमें लोकस निकालना है सेंट्रल एक्सिस का। बेसिकली हमें रिजल्टेंट निकालना है, दो रेंच गिवन है, हमें उनका रिजल्टेंट निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे होगा इसके परपेंडिकुलर, लेकिन हम ड्रॉ नहीं कर सकते ऐसे 3D में, तो ऐसे वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले ली, दो रेंच ले ली, क्योंकि आपस में क्या होनी चाहिए, वो राइट एंगल एक्सिस पे होनी चाहिए। तो एक्स और वाई और जेड ये तीनों आपस में राइट एंगल पे होते हैं। तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लेना था, एक ऑब्वियसली रेंच मैंने आपको बताया है, हम अभी तक जो भी करते आ रहे हैं 9 चैप्टर में 10 चैप्टर में, कि एक फोर्स और एक कपल में रिड्यूस हो जाता है जो कि सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रेंच। तो यहाँ पे ही इसी डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में कपल होना चाहिए। सिमिलरली वाई में भी। अब एक्स इंटेंसिटी दी हुई है, यहाँ पे फोर्स नहीं दिया हुआ। इंटेंसिटी मतलब सिंगल फोर्स आर की बजाय एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं एक्स, और वाई ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये हमारा फोर्स हो गया। अब इन्हीं एक्सिस पे कपल चाहिए, क्योंकि ये रेंच बनाने हैं ना हमें। रेंच बनाने के लिए वैसे होता क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, आर कॉमा के, ये होता है रेंच आर कॉमा के। अब यहाँ पे आर की बजाय तो एक्स दिया हुआ एक्स एक्सिस पे, लेकिन के नहीं दिया हुआ कपल, लेकिन हम बना सकते हैं। पिच गिवन है, पिच का फॉर्मूला होता है के बाय आर। पिच कितनी है एक्स एक्सिस के लिए, पी एक्स इज इक्वल टू के, और आर मतलब एक्स एक्सिस पे फोर्स कितना है, एक्स। तो अगर मेरे को यहाँ से के कपल की वैल्यू निकालनी है तो कितना बन जाएगा, पी एक्स इंटू एक्स। सिमिलरली ये बन गया एक्स कॉमा के की वैल्यू आ गई पी एक्स इंटू में एक्स। तो यही तो किया हुआ है इन्होंने, फोर्स है एक्स और कपल यहाँ पर अब बन गया पी एक्स इंटू एक्स। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए स्टूडेंट्स, वाई फोर्स है और कपल है पी वाई इंटू वाई। हमने अब इसका कुछ इन दोनों रेंचेस का एक रिजल्टेंट ले लिया, ओ ए दैट इज आर, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ठीक है, देखिए पढ़िए, लेट द एक्सिस ऑफ टू रेंचेस बी ओ एक्स एंड ओ वाई विच आर टू एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज एक्स एंड वाई एक्टिंग अलोंग ओ ए इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू ओ एक्स। ठीक है, अब देखिए ये जो रिजल्टेंट है, अगर मैं इसके साथ देखती हूँ तो थीटा इसके साथ बना रहा है, तो आर कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स एक्स के इक्वल। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। सिमिलरली अगर मैं इसके परपेंडिकुलर देखूंगी तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। ठीक है, जिसके साथ थीटा बनाता है उसके साथ कॉस आता है, तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिवाइड किया टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। यहाँ से हम एक्स एंड वाई हमें पता है, तो रिजल्टेंट आर निकल सकता है और थीटा भी इजीली हम निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने फोर्स का कर लिया कि फोर्स का हमने रिजल्टेंट निकाल लिया। अब हमें कपल का भी रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कपल इज जी हुज एक्सिस मेक्स एन एंगल फाई विद ओ ए। यानी कि हमें अब जी कपल का जो है रिजल्टेंट मान लेते हैं ऐसे कुछ होगा परपेंडिकुलर, जैसे मेरी पेन है और वो ओ ए के साथ, देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको अच्छे से तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि 3D में है। ये जो ओ है नीचे, इसके साथ और ये पेन के बीच का जो एंगल बनेगा वो फाई बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब जी का जो है हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो अब मुझे कपल अबाउट ओ ए निकालना है। कपल अबाउट ओ ए अगर मैं निकालूंगी तो जी कॉस फाई इज इक्वल टू कपल अबाउट ओ ए। अगर इसी के साथ एंगल बना रहा है ना जो मेरा कपल का जो रिजल्टेंट है, मैंने ऐसे बना के दिखाया आपको, तो अगर जो इसके साथ एंगल बना रहा है तो जी कॉस फाई, ओ ए के साथ तो कॉस फाई आएगा क्योंकि हमने एंगल इसी के साथ लिया। तो कपल अबाउट ओ ए कितना बनेगा, कपल यहाँ पर कितना है पी एक्स इंटू एक्स,
और एंगल इसके साथ थीटा बना रहा है तो पी एक्स इंटू एक्स कॉस थीटा प्लस इसके अलोंग कितना बनेगा पी वाई इंटू वाई साइन थीटा, क्योंकि इसके अलोंग नहीं बना रहा थीटा तो हमारा कपल अबाउट ओ ए बन जाएगा पी एक्स इंटू एक्स कॉस थीटा प्लस पी वाई इंटू वाई साइन थीटा। ठीक है, एक्स कॉस थीटा और वाई साइन थीटा की वैल्यूज डाल लेना, सॉरी एक्स की और वाई की। पी एक्स इंटू एक्स की वैल्यू डलेगी आर कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, आर कॉमन आ गया तो पी एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी वाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अब हमें कपल अबाउट ओ ए निकालना है, इसके परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा 90 प्लस थीटा। जब मैं इसके परपेंडिकुलर इस ओ ए के परपेंडिकुलर में जो मेरा रिजल्टेंट है कपल उसके अलोंग निकालूंगी तो एक तो जी साइन फाई बनेगा, परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं तो वो 90 प्लस थीटा बनेगा उनके बीच का एंगल। ठीक है, तो इसमें जहाँ जहाँ थीटा है उसको क्या, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं इसके यानी ओ ए के परपेंडिकुलर, तो कितना बनेगा इसमें थीटा चेंज हो जाएगा 90 प्लस थीटा से। तो देखिए पी एक्स इंटू एक्स कॉस 90 प्लस थीटा इज दैट इज माइनस साइन थीटा, पी वाई इंटू वाई साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये सॉल्व करके ये आ जाएगा एक्स और वाई की वैल्यूज डाल के। तो फ्रॉम जी कॉस फाई आ गया, जी साइन फाई आ गया। जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अंडर रूट स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेते हैं, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो हम जी और फाई निकाल सकते हैं। तो अब हमारा सिंगल फोर्स आर, ये जो हमने निकाला था यहाँ पे आर, ये सिंगल फोर्स आर एट ओ एंड अलोंग ए कपल जी हुज एक्सिस, यानी आर की भी और कपल की भी जो है दोनों ही कहाँ से पास कर रहे हैं ओ से। तो दीज आर इक्विवेलेंट टू रेंज, किसके इक्विवेलेंट हो गए आर भी निकल गया और जी कॉस फाई, दोनों ही सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आर कॉमा जी कॉस फाई दैट इज रेंज हुज एक्सिस इज ए लाइन एम पी। तो ऑब्वियसली ये जब हमने रिजल्टेंट निकाल लिया रेंज का तो ये भी इसी के पैरेलल है तो ये भी एक रेंज हम ले सकते हैं, तो पैरेलल टू एम पी पैरेलल टू ओ ए सच दैट। जब मैंने आपको 9 चैप्टर कराया था वहाँ पे मैंने बताया था कि जब हमारा ये फोर्स होता है और जी कॉस थीटा जो भी था वहाँ पे वो आपस में पैरेलल आए थे, वो तो हमने शिफ्ट कर दिया था इसको आर को इस पे, लेकिन वो जो डिस्टेंस थी ओ डैश से ओ की वहाँ निकाली थी आर्टिकल। देखिए स्टूडेंट्स, ये जब पॉइंट सेंट्रल एक्सिस किया था तो यहाँ से ओ1 की क्या वैल्यू आई थी जी साइन थीटा बाय आर। ये आपको मैंने बताया था कि पहले ये ऐसे होता है, एक आर होता है, कपल होता है, फिर हमने एंड में इन दोनों को एक साथ शिफ्ट कर दिया था, लेकिन उससे पहले तो ये दोनों आपस में क्या होता है पैरेलल। तो ओ1 की जो हमने, अगर आपको ये आर्टिकल नहीं याद है तो आप मेरी ये लेक्चर की वीडियो ज़रूर देख लेना दोबारा से। O1 इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाय आर। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ से मुझे इस OM की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। OM की डिस्टेंस वही सेम चीज़ बन जाएगी जी साइन, यहाँ पर एंगल कितना है फाई बाय आर, जी साइन फाई की वैल्यू अभी निकाली ही है अपॉन में आर, इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा। दिस इज द पोजीशन देगा ये हमें कि सेंट्रल एक्सिस की पोजीशन क्या हो गई। ठीक है, पिच P ऑफ द रेंज इज गिवन बाय P, तो हमें पता ही है क्या होता है K बाय R, और K को क्या लिख सकते हैं जी कॉस फाई और जी कॉस फाई अपॉन में R, इनको सॉल्व कर लेना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से हमारा P भी निकल जाएगा। ठीक है, अब लेकिन हमें तो निकालना क्या था इसमें सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन ना, लोकस, और लोकस के लिए आपने सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ा ही होगा, तो हम कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं फिर हम सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो पी एम पे मैंने या एम पी पे कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड। ठीक है, पी एक्स वाई जेड ऑन एम पी, तो सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम कितना बनेगा, ये देखिए ये और ये, अगर वाई एक्सिस तो वैसे ऐसे है ना तो मैंने उसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बीच में एंगल है थीटा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया वाई एक्स। ठीक है, थीटा के सामने वाला वाई, अगर मैंने इसको ट्राइंगल बनाया थीटा के सामने वाला वाई और बेस में एक्स, इनका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैंने क्यों किया है, देखो z इज इक्वल टू कितना है ओ एम की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट की है यहाँ से। यहाँ पे अब मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मैं इस ट्राइंगल से निकाल सकती हूँ। टेन थीटा कितना बनेगा वाई बाई एक्स दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा कितना बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा बनेगा एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आप इसमें पुट कर देना और इसको सॉल्व कर लेना स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके, ये आपके पास लोकस आ जाएगा सेंट्रल एक्सिस का, यानी दैट इज ये एमपी हमें निकालनी थी सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, और यही हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर, एनी रेंज में बी रिजॉल्व इनटू टू रेंजेस हुज एक्सिस इंटरसेक्ट एट
राइट एंगल इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। अभी लास्ट आर्टिकल जैसा ही है आर्टिकल, बस उसमें हमें दो रेंज गिवन थे, हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया। यहाँ पे हमें रिजल्टेंट गिवन है, हमें उसको रिजॉल्व करना है टू रेंचेज में। एनी रेंज, कोई रेंज गिवन है उसको रिजॉल्व करना है टू रेंचेज में जो कि इंटरसेक्टेड, हुज एक्सिस इंटरसेक्टेड एट राइट एंगल। लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, वही एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, हमने रिजल्टेंट ले लिया आर फोर्स और कपल होता है, लेकिन यहाँ पे के मतलब अब कपल नहीं है, जैसे लास्ट आर्टिकल में पिच था तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया P इंटू आर। देखिए K इज इक्वल टू P इज इक्वल टू कितना होता है K बाय आर, हमें K निकालना होता है तो कितना बन गया P इंटू आर। तो वो वही दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आर कॉमा पी आर। तो ये रिजल्टेंट दिया हुआ है। अब हमें इसको रिजॉल्व करना है टू रेंचेज में। तो एक मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग में मान लेती हूँ अभी पी एक्स इंटू एक्स वो ले लिया कपल और एक्स फोर्स ले लिया। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग वाई फोर्स ले लिया, पी वाई इंटू वाई कपल ले लिया। और इनका जो रिजल्टेंट है वो मैंने मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, जैसा मैंने पिछले आर्टिकल में लिया था। लास्ट आर्टिकल में ये हमें गिवन थे, हमने ये फाइंड आउट किया था। इस वाले आर्टिकल में ये हमें गिवन है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए लेट आर कोमा पी आर बी एनी रेंज अबाउट एम पी एज एक्सिस ले लिया हमने। थ्रू एम पी ड्रो अ लाइन MO perpendicular to MP and take a point O as origin of the coordinate. Draw OX and OY perpendicular to OM as axis of X and Y respectively such that OM is Z axis. ठीक है, OM को हमने Z axis ले लिया। लास्ट आर्टिकल में इस OM की हमने डायरेक्शन फाइंड आउट की थी। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर हम मान लेते हैं ये OM की डिस्टेंस कितनी है A। ठीक है, आप लेट OM इज इक्वल टू A करते हैं। x कोमा पी एक्स इंटू एक्स एंड ये दो हमने रेंज ले लिया अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई विच आर इक्विवेलेंट टू द गिवन रेंज। ये दोनों का जो इक्विवेलेंट किसके होंगे, इस रेंज के, क्योंकि इनका रिजल्टेंट है ये। इन द एक्स वाई प्लेन ड्रो अ लाइन ओ ए पैरेलल टू एम पी एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद एक्सिस ऑफ एक्स। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब जैसे लास्ट आर्टिकल में एक्स वाई आर कॉस थीटा, अगर मुझे एक्स निकालना है आर कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट है। इसकी जो ये काम करेगा वही लाइन ये काम करेगी, तो आर ये यहाँ भी होगा, तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर इज इक्वल टू फिर कितना बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे टेन थीटा आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ रिजल्ट इनके रेंज निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, किस किस की वैल्यू चाहिए, एक्स की, पी एक्स की, वाई की, पी वाई की। अगर मेरे पास ये चारों वैल्यूज आ जाएंगी तो मैं दो रेंज में इसको रिजॉल्व कर सकती हूँ, मुझे यही तो चाहिए। अब एक्स और वाई की तो वैल्यू निकल गई, लेकिन अब मुझे पी एक्स और पी वाई की चाहिए। पी वाई की निकालने के लिए यानी पी आर रिजल्टेंट जो है कपल, पी आर की वैल्यू क्या है, कपल अबाउट एम पी। ठीक है, एम पी के अबाउट कपल है, लेकिन एम पी के अबाउट जो भी कपल होगा वो ओ ए के अलोंग भी तो होगा, क्योंकि आपस में पैरेलल है, तो कपल अबाउट ओ ए। और हमने कपल अबाउट ओ ए अभी लास्ट आर्टिकल में किया है। देखिए ये रहा आर इंटू पी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी वाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सेम वही है ये रही वैल्यू। और पी आर इज इक्वल टू दिस, आर से आर कैंसिल, तो स्मॉल पी की वैल्यू ये आ। ठीक है स्टूडेंट्स, कपल अबाउट एम पी मैंने यहाँ से पी की वैल्यू ये फाइंड आउट कर ली। अब ओ एम कितना बनेगा, यानी ये डिस्टेंस कितनी है ए, कपल अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू ओ ए अपॉन में आर। ओ एम की वैल्यू जो बनेगी, कैसे निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स ये ओ एम की वैल्यू बनेगी जी साइन फाई बाय में आर। जी साइन फाई की वैल्यू डायरेक्ट है अपॉन में आर। ओ एम की वैल्यू अब की बार हमें लास्ट आर्टिकल में हमने निकाली थी और अब की बार हम मान के चल रहे हैं, तो दोनों को इक्वेट किया हुआ है। ओ एम की वैल्यू आई है पी वाई माइनस पी एक्स इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ये रही डायरेक्ट पी वाई माइनस पी एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, और ओ एम यहाँ पर हम मान के चले थे ए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन ये हो गई और एक यहाँ से हमने ये निकाल ली। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली पी एक्स और पी वाई ना। पी एक्स और पी वाई निकालने के लिए मुझे क्या, जैसे हमें दो इक्वेशन दी होती हैं एक्स और वाई में फॉर एग्जाम्पल, तो हम
वेरिएबल, दो वेरिएबल है तो हम निकाल सकते हैं ना वैल्यू, एक को एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको पी एक्स को अगर एलिमिनेट कर दूँ और पी वाई की वैल्यू निकाल दूँ, पी एक्स को एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या है, पी एक्स का कोफिशिएंट साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ कॉस थीटा से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को साइन थीटा से और 2 को कॉस थीटा से और ऐड कर दो तो बन जाएगा पी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। पी एक्स वाली टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी और ये बनेगा पी वाई साइन थीटा। तो पी वाई की वैल्यू साइन थीटा से डिवाइड कर देना तो आ जाएगा पी प्लस ए कॉट थीटा। पी वाई आ गया। अब हमारा क्या निकालना रह गया, पी एक्स। पी एक्स निकालना है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट P इज इक्वल टू पी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी वाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे पी वाई की वैल्यू डाल दो और पी एक्स की निकाल लो। वही पी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस, सारी वैल्यूज डाली, पी एक्स को एक साइड रखा बाकी उधर। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया पी एक्स। हमें चाहिए क्या था, एक्स पी एक्स, वाई पी वाई। एक्स वाई हमारे इनिशियली आ गए थे और पी एक्स पी वाई अभी हमने फाइंड आउट किए हैं। तो यहाँ से हमारे दो रेंज आ गए। हमने रिजल्टेंट रेंज को किस में रिजॉल्व कर लिया, एक रेंज में, और ये वाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग दूसरे रेंज में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्स वाई पी वाई पी एक्स की वैल्यू आ गई, बट ए और थीटा तो आर्बिट्री है और हमने एक्स वाई पी एक्स पी वाई में हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज अकॉर्डिंग एज ए। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगी तो इनकी वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं हम इनको इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे से रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर 10 के आर्टिकल। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई भी आर्टिकल्स में डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना।